गाइस अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मर्तबा फिर से आपका इतना खूबसूरत सा हैंडसम सा टीचर आपकी खिदमत में हाजिर है इस वीडियो लेक्चर के साथ। तो हम आज के लेक्चर में बगैर कोई टाइम ज़ाया किए हम करने वाले हैं सेकंड ईयर फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन। ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि सेकंड ईयर फिजिक्स के पेपर के लिए, कराची बोर्ड के 2020 के पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे हो तो आप लोग एक काम करो कि यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके जा सकते हो, लेकिन अगर बातें करने का दिल चाह रहा है मेरे से तो आप लोग यहाँ पे मेरे साथ बातें करते रहो, कुछ डिस्कशन करनी है तो मेरे साथ रुके रहो। लेकिन अगर आप ऐसे बच्चे हो जिसको पेपर का पढ़ने का कोई ज्यादा शौक नहीं है, सही ना, कुछ ज्यादा शौक नहीं या उसको पास होने के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, तो मैं आपको इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर से भी कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स बताने वाला हूँ और उन टॉपिक्स की तादाद है 10। अगर आप इन सारे टॉपिक्स को देखोगे तो ये कुछ ज्यादा टॉपिक्स हैं, तकरीबन 18 टॉपिक्स के आसपास होंगे, 18 या 19 टॉपिक्स के आसपास होंगे, मैंने गिने नहीं है, आप लोग गिन सकते हो। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें से भी कम होना चाहिए तो मैंने तब 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी मैंने इसमें से अलग किए, लेकिन उसको डिस्कस करेंगे वीडियो के एंड के अंदर, तो आखिर तक देखना भाई। सबसे पहले हम लोग चैप्टर नंबर 1 के बारे में बात करें। चैप्टर नंबर 1 के अंदर से हीट का जो चैप्टर है इसके अंदर से 3 टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला जो टॉपिक है वो है डेरिवेशन P = 1/3 ρv स्क्वायर की। लेकिन आप लोग याद रखो ये P = 1/3 ρv स्क्वायर की जो डेरिवेशन है आमतौर पे इस नाम से नहीं पूछी जाती, बल्कि 10 ईयर के अंदर जो इसका क्वेश्चन आता है वो इस तरह से आता है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द प्रेशर ऑफ गैस इन टर्म्स ऑफ इट्स डेंसिटी एंड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अगर सही से नहीं सुना तो दोबारा रिवाइंड करके सुन लो, सही है। Drive an expression for the pressure of gas in terms of its density and root mean square velocity। इस तरीके से इसका क्वेश्चन आता है, तो ये वाला टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा वाला जो टॉपिक मेरे नजदीक इंपॉर्टेंट है वो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और उसकी एप्लीकेशंस। तीसरा टॉपिक है प्रूव दैट Cp - Cv = R। ये Cp क्या होता है? ये होता है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और ये होता है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और अगर इनके डिफरेंस की बात करें तो वो बराबर होता है जनरल गैस कांस्टेंट के। अगर आप इसको अच्छी तरह से याद कर लो तो आपको समझ आ जाएगा। चैप्टर नंबर 2 के अंदर से 2 टॉपिक्स हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल ऑल्टरनेट ईयर्स के अंदर आ रहे होते हैं। एक है गॉसियस लॉ और दूसरा है कैपेसिटर। अगर गॉसियस लॉ आएगा तो गॉसियस लॉ से रिलेटेड कुछ भी आ सकता है, उसके अगले साल अगर एक साल गॉसियस लॉ आया तो उसके अगले साल कैपेसिटर आता है और कैपेसिटर से रिलेटेड कुछ भी आ सकता है। तो इसी तरह से ऑल्टरनेट ईयर्स में चलता रहता है। अगर आप पास्ट 10 ईयर्स देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा, एक साल गॉसियस लॉ एक साल कैपेसिटर। तो पिछले साल 2019 के पेपर के अंदर कैपेसिटर आया, तो इसलिए कैपेसिटर कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इसके अंदर से कंपाउंड कैपेसिटर रख लिया कि कंपाउंड कैपेसिटर आ सकता है, इसके चांसेस हैं। लेकिन गॉसियस लॉ उसकी सारी एप्लीकेशंस के साथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बात जो मैं आपको बताना भूल गया, चैप्टर नंबर 1 के अंदर, चैप्टर नंबर 1 के अंदर एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है कार्नोट इंजन, लेकिन वो 2019 के अंदर आ गया है, तो इस साल उसके चांसेस बहुत ही कम है। चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी, एक बहुत ही गरीब चैप्टर है क्योंकि इसके अंदर से कोई लॉन्ग क्वेश्चन बन ही नहीं सकता क्योंकि सारे टॉपिक्स बहुत ज्यादा छोटे छोटे। लेकिन मान लो कि पेपर बनाने वाला इसमें से कोई लॉन्ग क्वेश्चन देना चाहता है और वो पागल है इस चैप्टर के पीछे देना चाहता है, तो वो कौन सा टॉपिक दे सकता है? तो मेरे नजदीक जो टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये वो टॉपिक है जो कि वो लॉन्ग के अंदर बना के दे सकता है, लेकिन चांसेस बहुत कम है। चैप्टर नंबर 14 के अंदर से अगर हम लोग बात करें तो ये चैप्टर है मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के साथ। आप लोग ये मुझे लाजमी तौर पे बताना कि ये मेरा कोड कैसा लग रहा है वीडियो के अंदर, सही ना, और मैं कैसा लग रहा हूँ आज। तो मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में बात करें हम लोग, इसके अंदर से जो एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो है E/m रेशियो। इसकी पूरी डेरिवेशन, इसका पूरा टॉपिक, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एक्सपेरिमेंट कैसा हुआ था, आयाना फलाना ढिमकाना, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। दूसरा टॉपिक है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसकी 2 एप्लीकेशन है, एक तो है सेल्फ इंडक्शन और दूसरी म्यूचुअल इंडक्शन। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और लेंज लॉ जो कि डायरेक्शन को बताता है, ये वाला लॉ भी इसके साथ आ सकता है और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 के अंदर चैप्टर नंबर 14 के अंदर से तीसरा टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है वो एसी जनरेटर, पूरी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के साथ साथ में डेरिवेशन भी। एम्पियर्स लॉ, इसके चांसेस हैं आ सकता है, और ट्रांसफार्मर के भी चांसेस हैं आ सकता है, लेकिन इन दोनों के चांसेस थोड़े कम हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 15 के अंदर से हम लोग बात करते हैं। चैप्टर नंबर 15 के अंदर से अगेन 2 टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक है गैल्वेनोमीटर, दूसरा है व्हीटस्टोन ब्रिज, और ये दोनों ऑल्टरनेट ईयर्स के अंदर आते हैं। एक साल गैल्वेनोमीटर तो एक साल व्हीटस्टोन ब्रिज, इस तरह से चलता रहता है, छुपन छुपाई। तो पिछले साल गैल्वेनोमीटर आया तो इस साल व्हीटस्टोन ब्रिज के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। चैप्टर नंबर 16 एक और गरीबाना टॉपिक, एक और गरीबाना चैप्टर है क्योंकि इसके अंदर से अगेन
कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बन पाता क्योंकि सारे टॉपिक्स बहुत छोटे छोटे हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर आता है। चैप्टर नंबर 17 के अंदर से 2 टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बल्कि चैप्टर नंबर 17 के अंदर टोटल 4 टॉपिक्स हैं जो कि आते पेपर के अंदर। पहला टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, 2019 के अंदर आया, इस साल के चांसेस बहुत कम है। एक टॉपिक जो पिछले 10 साल के अंदर एक मर्तबा आया वो है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो मुझे लगता है कि इस साल उसके चांसेस आज इस साल भी बहुत कम है, लेकिन पिछले 10 सालों से एक क्वेश्चन नहीं आया और मुझे लगता है कि इस साल उसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं, और वो है ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। ब्लैक बॉडी रेडिएशन बहुत कम आया, लेकिन मुझे इसके चांसेस बहुत ज्यादा लग रहे हैं, तो आप लोग कर लेना, ठीक है। चैप्टर नंबर 17 के अंदर से कॉम्पटेंस इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लाजमी तौर पे करना, हर सूरत आएगा इंशाल्लाह ताला, लाजमी आएगा। चैप्टर नंबर 18 के अंदर से अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर 2 डेरिवेशन है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो है ड्राइव एंड एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस एंड ड्राइव एंड एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये कर लेना, इन दोनों डेरिवेशन एक जैसी हैं तकरीबन और दोनों बहुत आसान सी हैं, तो आप कर लेना, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 19 के अंदर से न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और साथ में इसके चलते फिजन चेन रिएक्शन भी आ सकता है। ये पूरा मिलके एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, अगर आएगा तो, क्योंकि चैप्टर नंबर 19 के अंदर से भी अगेन कोई लॉन्ग क्वेश्चन इतना बन नहीं पाता, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो शॉर्ट में आता है ज्यादातर। चैप्टर नंबर 20 के अंदर से विल्सन क्लाउड चैम्बर और गीगर मुलर काउंटर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में से कोई सा भी एक आ सकता है। इस पूरी वीडियो का सारा क्रेडिट मैं अगेन सर अली मोहसिन को देना चाहता हूं, क्योंकि फिजिक्स के बारे में सारी गाइडेंस मैंने उन्हीं से ली हुई है, और ये सब कुछ जो आप लॉन्ग क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं ये सारे मैंने उनसे डिस्कस करने के बाद ही अपने पास करें, क्योंकि सर अली मोहसिन बहुत ज्यादा जीते हैं फिजिक्स के। उनका प्रोफाइल मैंने पूरा नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जाके उनको आप फॉलो करें, कोई परेशानी हो तो उनसे राब्ता करें। और अब मैंने कहा था कि ऐसे स्टूडेंट्स जो कि तैयारी नहीं करते या उनकी कम तैयारी होती है, तो मैं वादे के मुताबिक उनके लिए और भी कम कर रहा हूं इन टॉपिक्स के अंदर से। तो सबसे पहले मैं आपको 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूं। भाई ये जो 3 टॉपिक्स है ना, ये लाजमी तौर पे करना, पहला, दूसरा और तीसरा, ये 3 टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। गॉसियस लॉ सारी एप्लीकेशन के साथ करना है, ये 4 टॉपिक्स होगा आपके लिए इंपॉर्टेंट। ये ई बाय एवरेज और फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसकी दोनों एप्लीकेशन के साथ करना है, ये 6 टॉपिक्स हो गए। उसके बाद चैप्टर नंबर 15 से वीट स्टोन ब्रिज लाजमी तौर पे करना, ये आ सकता है, ये 7 टॉपिक हो। चैप्टर नंबर 17 के अंदर से कॉम्पटेंस इफेक्ट कर लेना, 8 टॉपिक्स हो गए। रेडियस की डेरिवेशन कर लेना, और अगर रेडियस की कर लो तो एनर्जी भी कर लेना, दोनों एक जैसी हैं, ये 9 टॉपिक्स हो गए। चैप्टर नंबर 19 को छोड़ देना, और विल्सन क्लाउड चैम्बर या गीगर मुलर काउंटर में से आप गीगर काउंटर कर लो। तो अगर आप इन सब की तैयारी कर लोगे तो मैं उम्मीद करता हूं इंशाल्लाह आपके बहुत ज्यादा मैक्सिमम मार्क्स आएंगे इंशाल्लाह, सब 80 90 95 तक फोड़ोगे, सही ना, सब अच्छे A+ ग्रेड लेकर आओगे, मेरी दुआएं आपके साथ है। अगर आपको मेरी वाली वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ जो कि सेकंड ईयर फिजिक्स का पेपर देने वाले हैं उनके साथ लाजमी तौर पर शेयर करें। कोने में जो लाल बटन दिख रहा है उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ओके, अल्लाह हाफिज, स्टे ट्यून्ड।